हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे लोगों की फीलिंग्स, क्या है लोगों की फीलिंग्स आपके बारे में, क्या चल रहा है आपके आसपास जो कि शायद आपको नहीं पता चल रहा हो, बट आज हम वो सारी बातें जानने वाले हैं इस रीडिंग में। ठीक है, तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। और मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी एक्टिव कर लिया है और ऑलरेडी शफल भी कर लिया है। हम रीडिंग के लिए तैयार हो रहे हैं, बट उससे पहले मैं आप सबको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहती हूँ। आप सब लोग जितना प्यार दे रहे हैं, जितना आशीर्वाद देते हैं, जितनी मुझे आप सबके साथ अपनापन लगता है, ऐसा लगता है एक सोल फैमिली हमने क्रिएट कर ली है। हमेशा आप लोग अच्छा अच्छा बोलते हैं, अपने मन की बातें शेयर करते हैं। तो सच में आप सबका मैं तहे दिल से अपने वीडियो में शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ आज की रीडिंग में। अगर आप नए हैं, अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है, तो आपसे आग्रह रहेगा कि अपनी एनर्जी भेजने के लिए आप मुझे कमेंट के थ्रू कांटेक्ट करें, यानी कि आप कमेंट करके मुझसे वार्तालाप कर सकते हैं। क्योंकि मैं, आपने नोटिस किया हो तो सबके कमेंट लाइक करती हूँ और कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बिल्ड होता है। एक जब आप कोई भी कम्युनिकेशन किसी भी पर्सन से करते हैं तो एक तरह की एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक एनर्जी का जो है वो आवागमन होता है। ठीक है, तो हो सकता है मेरे थ्रू आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो या आपके थ्रू मेरी एनर्जी में भी कुछ बदलाव आ सके। तो इस प्रक्रिया में आप साथ रह सकते हैं। आप ये बता सकते हैं आपसे रीडिंग क्लेम हुई है या नहीं हुई है। जो भी है आप अपना इनपुट दीजिएगा कमेंट्स में। देख रहे हैं वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं तो वो तो मतलब बहुत ही, मैं सच में शुक्रिया अदा करने के वो हो जाऊंगी कि बस मैं आई कैन से ओनली थैंक यू इफ़ यू कैन बाय सुपर थैंक्स। और अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ चलो मेरी सोल फैमिली है जो वो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुँचे, उसके लिए आपका लाइक करना वीडियो को या शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब मैं ये मान करके आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, आगे बढ़ रही हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आपको जाना है तो टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख जाएगा आपको, आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कार्ड शफल कर लिए थे, लेकिन फिर भी एक बार हम इनको शफल करेंगे और देखेंगे डिवाइन का क्या मैसेज है, क्या लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, बातें तो बहुत सारी सोच रहे हैं, उनकी इंटरनल फीलिंग्स जो हैं आपके सामने निकल कर आ रही हैं। ओके, सो आज हमने जो कार्ड्स लिए, आई होप आपको सारे विजिबल होंगे कार्ड्स में इनको। तो कहीं ना कहीं आपके बारे में जो बातें हैं, आपके बारे में जो फीलिंग्स हैं, आपके बारे में जो लोगों के थॉट हैं, वो बहुत एक्टिव हो गए हैं। और ये कहने में बुराई नहीं होगी अगर मैं ये बोलूँ कि कहीं ना कहीं लोग आप पर ही ध्यान केंद्रित करे हैं, आप पर ही ध्यान उनका है वो बना हुआ है। इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं। आप एक बात ये समझिए, ये बात सोचिए आप ज़रा, कि लोग, ऐसा क्यों लोगों को लग रहा है कि आप फंसे हुए हैं, आप चीज़ों को बैलेंस करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, या आप कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से अगर आप चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, ऐसा क्यों लग रहा है लोगों को? क्या आप पहले बैलेंस नहीं कर रहे थे? ऐसा है। अब ये वन वे कम्युनिकेशन है तो मैं काफ़ी चीज़ें अज्यूम कर चल रही हूँ, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो वो नेक्स्ट रीडिंग में उपयोग हो पाएगा। आज की रीडिंग में ये लाइव नहीं है क्योंकि, तो इट वोंट बी पॉसिबल फॉर यू। और मुझे ये चीज़ बताइए आप कि ऐसा कैसे, लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या वजह है, क्यों ऐसा उनके मन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं? आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक्चुअली में उनके मन में क्या है। आपने अब तक याद कर लिया होगा, समझ लिया होगा, जिन भी ईश्वर को आप प्रणाम करना चाहते हैं आपने कर लिया होगा। मैं ये मानकर चलती हूँ कि आप कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो शुरू होने से पहले ही पूजा कर लेती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, उसके बाद आई मेक दिस वीडियो। कभी कभार स्क्रीन पे होता है, कभी कभार मैं सिर्फ कवर फोटो लगा कर देती हूँ, बट दिस इज़ द सेम प्रोसेस व्हाट आई डू। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द मेमोरी ऑफ द फोन whether I will post a video or just a cover or just a voice with cover photo। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके बारे में जो बातें हो रही हैं वो सिर्फ इसी चीज़ को है कि आपकी अस्थिरता दिखाते हैं,
आपकी अस्थिरता यहाँ पर मुझे दिख रही है कि लोग ये चीज़ें बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने की, चीज़ों को मैनेज करने की, बहुत ज़्यादा आपने हर हद तक, हर लेवल तक जाकर चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की है। आपने चीज़ें टाली हैं, आपने चीज़ें अपनाई हैं, आपने चीज़ों को खोया है, आपने चीज़ों को पाया है, बहुत सारी हिम्मत के साथ आप आगे बढ़े हो। मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी आप अपना अतीत नहीं छोड़ पा रहे हैं। जो बेसिक चीज़ है कि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी आप अतीत में आकर फंस जाते हैं, आप एक डायलेमा में फंस जाते हैं। आपके साथ बहुत बुरा हुआ है लाइफ में, इतना बुरा, इतना हार्ड फैसला ईश्वर का आपके प्रति रहा। एक आपने अपने कर्मों का दंड मानकर या पूर्व जन्म के कुछ पाप मानकर आपने किसी तरीके से स्वीकारी चीज़ें। अब जो भी हुआ वो देखिए आप पर है, आप जानते हैं। मैं वहाँ नहीं थी, मैं उस पर कोई टिप्पणी करने के लिए अपने आप को योग्य नहीं मानती हूँ, ठीक है। बट वॉट आई एम सीइंग हियर इज़ दैट बहुत एक, क्योंकि आपके अंदर भोलापन था, आप नहीं समझ पा रहे थे, आप दो नाव में फंसे हुए थे, आपको समझ गया, आपने अपने अंतर्मन से, अपने ज्ञान से कुछ डिसीज़न लिया, कोई बड़ा फैसला किया आपने, और उस बड़े फैसले के बाद आपकी लाइफ में इतना बदलाव आया, इतना बदलाव, जैसे कि आर या पार, बिल्कुल लाइफ एक तरीके से आपकी चेंज हो गई, ठीक है। तो लोग यहाँ पर ये बातें कर रहे हैं कि आप, एक तो आप बहुत इनोसेंट है, इनोसेंट को इस वे में भी देखा जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं इमेच्योर हैं, क्योंकि देखिए एक हमारे यहाँ ये मान्यता है कि बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं, ठीक है। ओके, सो आई हैड टू टेक अ ब्रेक, तो हम वापस से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि हमारे यहाँ ऐसे कब माना जाता है ना कि बूढ़े और बच्चे एक समान होते हैं, तो उनकी इनोसेंस भी होती है, प्लस उसमें इमेच्योरिटी भी हो जाती है, क्योंकि बच्चा ना समझ होता है, वो उल्टे उल्टे डिसीजन लेता है, थोड़े सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। आपने देखा हो अगर बच्चे हैं वो मासूम होते हैं बट थोड़े से स्वार्थी हो जाते हैं। तो सेम पॉइंट ऑफ व्यू आपके बारे में जा रहा है लोगों का कि कहीं ना कहीं आप अपनी वजह से अपने बारे में सोचते हैं, बस अगर आपको चीज़ें अच्छी नहीं लगी आप छोड़ देते हैं, आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप पकड़ लेते हैं, आपको लगता है कि अभी मुझे दो नाव में सवार होना है तो आप हो जाते हैं, आपको लगता है अभी मुझे बैलेंस करना है तो आप बैलेंस कर देते हैं, आपको लगता है कि आप चीज़ें हैंडल कर लेंगे बचपना दिखाकर, इमेच्योरिटी दिखाकर, तो आप वो भी कर लेते हैं। आपको लगता है कि अब आपको ज़रूरत है कहीं ना कहीं डिवाइन की, इंटरनल गाइडेंस की, कहीं ना कहीं एक ऐसे सोर्स की जो कि आपके लिए एक शक्ति का पुंज बने, कहीं ना कहीं आपको एक डिसीज़न लेने के लिए लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप टोटली डिपेंडेंट हो दूसरे पे, कहीं ना कहीं आपको किसी की ज़रूरत पड़ती है, किसी पर्सन की। काफ़ी चीज़ें सिर्फ आप अपने मूड की वजह से, सिर्फ आपका मन नहीं है। आज पता नहीं आप में से किसकी एनर्जी मैंने पिकी है, इतना ब्रेक हो रहा है, इतना फ्लो टूट रहा है इतनी बार, ऐसा लग रहा है जैसे कोई है जो आपको ये संदेश देना ही नहीं चाहता, जैसे कोई इविल एनर्जी आपके पास है जो रोकना चाह रही है मुझे। बार बार ऐसी चीज़ें हो रही है, ऐसे हो रहा है कि मैं आप तक पूरी तरीके से एकाग्र होकर, फोकस होकर नहीं आप तक रीडिंग पहुंचा पाऊँ, लेकिन मैं भी ईश्वर की भक्त हूँ और मैं पूरी रीडिंग कर ही मानूंगी, इसको शॉर्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने इतने सारे कार्ड्स निकाले हैं। तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि लोग ये सोच रहे हैं कि देखो आप कहीं ना कहीं ऐसे हो कि आप अपनी संपन्नता, अपनी संपूर्णता के लिए अंडरस्टैंड करते हो चीज़ों को, अपने अंदर स्टैंडिंग लेकर आते हो, अंडरस्टैंड करते हो। एक स्टैंड भी अगर आप ले रहे हो किसी वजह से तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को प्रायोरिटाइज करते हो, ठीक है। अपने अंदर आप चेंज भी करते हो, आपको लगता है कि हाँ अगर अपने अंदर कुछ बदलाव करके, अगर कुछ चीज़ें बदल कर, कुछ चीज़ें करके आप खुश रह सकते हैं, आप खुशी को प्राप्त कर सकते हैं, तो आप वो चीज़ करते हैं, आप उस चीज़ के लिए ओपन रहते हैं और वो सारी चीज़ें आप करने को रेडी रहते हैं। सारे एस्पेक्ट आप समझते भी हैं, सारे एस्पेक्ट जो हैं वो आपको दिखते हैं, और इन चेंजेस की वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर एक होता है ना कि जब इंसान का माइंड एक्टिव हो, जब उसके चक्रास ओपन हो, जब धीरे धीरे स्पिरिचुअल अवेयरनेस होने लगती है, तो
ऐसा लगता है कि जैसे आपको डिवाइन मैसेज देते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब ये यहाँ पर ये दिखा भी रहे हैं कि लोगों का नज़रिया तो क्या है कि लोग ये सोचते हैं कि हाँ कोई भारी इंसान है, जैसे कि आपको कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पर्सन है जो आपको गाइड कर रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे करो तो आपके साथ अच्छा होगा। बट एक्चुअली आई कैन सी that your ancestors are helping you, your ancestors are trying to send you message, they want you to see happy, they want you to see in a prosperity, in a space where you are enough to handle all the evil, all the enemies. That's what I can see. Okay, so here but you are clinging to the past, it means you are still stuck टू दी पास्ट इंसिडेंट्स। यानी कि इतने सारे अंडरस्टैंडिंग होने के बाद जब इतने चेंज आपने कर लिए, एक आपने एक वातावरण, एक आपने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव किया किसी चीज़ को बदलने के लिए, किसी चीज़ को हटाने के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए आपने एक बहुत बड़ा बदलाव किया अपने लाइफ में, और उस चेंज पर आप डटे रहे। उस चेंज से आपको कहीं ना कहीं मेंटल पीस मिला, धीरे धीरे लाइफ सेट होने लगी, आपकी सुकून भी आपकी लाइफ में आने लगा। लेकिन फिर भी आपकी एनर्जी ऐसी है कि जैसे आप दुखी हो, आपको इतना सब होने के बाद भी आप पुरानी बातों को छोड़ ही नहीं रहे हैं, ना वो उन ईविल बातों को, ना वो इन ईविल लोगों को, ना वो ईविल इंसिडेंट्स को, आप वहीं अटके हुए हैं। आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक बोझ मन पे लेकर चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप वही बोलते हैं, वही सुनते हैं, वही देखते हैं जो कि आपके पास्ट से रिलेटेड है। न्यू लाइफ आपकी जो है, जो नया चेंज है, जो नई चीज़ें हैं, आप उनको डिले कर रहे हैं, आप उनको कहीं ना कहीं कैंसिल कर देते हैं, कहीं ना कहीं उनको आउटलुक कर देते हैं, कहीं ना कहीं इस चेंज को भी आप वापस भेज देते हैं, वापस अपनी ओल्ड पर्सनैलिटी को आप रिकवर कर लेते हैं, वापस ओल्ड पर्सन हो जाते हो, ऐसा लग रहा है लोगों को। और इस पर लोग बातें कर रहे हैं, खुलकर बातें हो रही हैं, दावे के साथ, सबूत के साथ लोग बातें कर रहे हैं आपके बारे में। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इस बारे में लोगों का ओपिनियन है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है जो आपके बारे में इतने ओपिनियन रख रहे हैं। उनका ये मानना है कि आप सारे चेंजेस, सारी समझदारी, सारी अंडरस्टैंडिंग साइडलाइन कर देते हैं जस्ट टू फोकस ऑन योर पास्ट। आपको लगता है कि भले ही आपके पास में या तो आप अपनी मिस्टेक को जस्टिफाई करने के लिए वापस वो चीज़ें करते हैं कि वापस उसी चीज़ पे डिस्कस करते हैं, वापस वो चीज़ें बोलते हैं। आई डोंट नो, क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ पर दूसरों की फीलिंग्स निकाली है ना, एक्चुअली में आपके पास में क्या रहा, क्यों, तो उस पर तो मैंने कार्ड्स निकाले ही नहीं है, तो वो डिटेल पर्टिकुलर भी हो जाती है। और हम यहाँ पर जनरल रीडिंग कर रहे हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू दैट साइड। बट हियर यू कैन सी ऑल्सो, अभी तो आज वीडियो चल रही है तो आपको दिख रहा होगा कि इतना बोझा, इतना दिमाग पे लोड लेकर कि सुकून है, शांति है, सद्बुद्धि है, सब कुछ है, लेकिन दिमाग में वही गणित आपके चलता रहता है कि कैसे भी करके पास्ट अगर ठीक हो सके, कैसे भी करके जो गलती की है वो, या तो जी देखिए, एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, अगर लोग आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं और ये सत्य है कि हाँ आपसे कोई ऐसी मिस्टेक हुई जिसको आप सुधारने के लिए बार बार पीछे मुड़ते हैं कि कैसे भी करके वो चीज़ ठीक हो जाए, जो मेरे बारे में लोग सोच रहे हैं वो चीज़ सोचना छोड़ दें या जो कुछ भी है, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आप पीपल प्लीज़र कभी भी नहीं बन सकते। जिस इंसान ने अपना सुख देखा उसके लिए लोगों ने 4 बातें की हैं, और जिसने 4 लोगों के बारे में सोचा उसने अपने सुख को त्यागा है। ठीक है, आप अगर हमारे पुराने उपनिषद हैं, जो भी हमारे संत कवि मुनि जो भी बताते हैं, अगर उन चीज़ों पे आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा। और अब इतनी तेज़ बारिश आ रही है, अगर आई एम नॉट श्योर, अगर आपको ये बारिश की आवाज़ डिस्टर्ब करे तो मैं सॉरी बोल सकती हूँ। आई थिंक मुझे तो अब जल्दी रैप करनी पड़ेगी रीडिंग, क्योंकि यहाँ आज मैं यूपी में रहती हूँ, बट इतनी तेज़ बारिश, इतनी तेज़ साउंड के साथ बहुत कम होती है, ऐसा लग रहा है ओले गिर रहे हैं। तो मैं वही कह रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बार बार कोई मुझे रीडिंग करने से रोक रहा है आज, जैसे कि कोई पर्सन है। प्लीज़ आप लोग क्लेम करिएगा, क्या आप लोगों की किसी की एनर्जी, और मैं देखती हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार ऐसी रुकावटें क्यों आ रही हैं कि मैं आप तक मैसेज ना पहुँचा पाऊँ। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, देख लेते हैं क्या है रीज़न।
क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं आप तक मैसेज ना पहुंचा पाऊँ, इसलिए अटकलें आ रही हैं? क्या बात है ऐसी? लेजीनेस? ओके, ठीक है। ये कार्ड्स हमने पिक करे हैं, इनको पहले हम देखते हैं। पहले इनको कार्ड्स को हम अब हटाते हैं। आप समझ ही गए होंगे लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, चीज़ें क्लियरली विजिबल हैं, है ना। अब हम ये और देख लेते हैं ऐसी कौन से लोग हैं या ऐसी क्या नेगेटिव एनर्जी वो आपके आसपास जो है वो छोड़ रहे हैं और किस इंटेंशन से। कई बार लोगों की एनर्जी जो है वो वर्क कर जाती है, इस इंटेंशन से वो ऐसा कर रहे हैं। ओके, आप देख रहे हो इंटेंशन। एक कार्ड इनमें से खुद आया था, पॉसिबिलिटी वाला, ठीक है। सॉरी। तो इसमें क्या है कि जो लोग हैं या जो चीज़ें हैं जो नहीं चाहती, जो एनर्जीज़ हैं कि हम इस बारे में बात करें कि आप कहीं ऐसा ना हो, आप अवेयर होकर आपकी जो किताब में गलतियां हैं वो आप स्वीकार कर लें, सुधार लें। जब इंसान गलती स्वीकार कर लेता है तो उसके सुधरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप अवेयर हो गए, अगर आपको पता चल गया कि क्या शायद आपकी कुछ गलती है या आप में कोई कमी है, पॉसिबिलिटी है कि आप उस चीज़ को सुधार लें, उन चीज़ों को आप रिकवर कर लें, उन चीज़ों के लिए आप वर्क करें, उन चीज़ों के लिए आप अपना दिमाग लगाएं और आप चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। अगर आपने बेहतर कर दी, प्रॉस्पेरिटी हो गई आपकी लाइफ में, तो चीज़ें कंप्लीट है ही ना। फिर तो आप चीज़ें कंप्लीट है और फिर तो आप मास्टर हो गए। मतलब आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड। इसीलिए लोगों की नेगेटिव ऊर्जाएं मुझे भी रोक रही हैं ताकि आप तक ये बातें ना पहुंच पाएँ, आप तक ये सारे मैसेज ना पहुंच पाएँ कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके जो दिमाग में चीज़ें नहीं आ रही हैं वो इस रीडिंग के थ्रू शायद आपको अपनी कोई ऐसी कमी मालूम पड़े, आप उन चीज़ों को रेक्टिफाई करें। देन यू विल बी अ परफेक्ट पर्सन बिकॉज यू आर ऑलरेडी अ माइंडेड पर्सन, यू आर ऑलरेडी इनोसेंट विद इंटेलिजेंट पर्सन। तो इनोसेंस भी है, इंटेलिजेंट भी है, क्रिएशन भी है, सारी चीज़ें हैं, बट वो सारी चीज़ें साथ काम नहीं कर रही हैं। कहीं ना कहीं आप बोझा दिमाग पर लेकर चल रहे हो और जब पुराना बोझा आपके दिमाग पर रहता है, आप लोड फील करते हो तो आप लेज़ी हो जाते हो। लेज़ी हो जाते हो तो आपका डाउनफॉल होने लगता है, चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होने लगती हैं। इसलिए लोग चाहते हैं कि ऐसी ही लेज़ीनेस में रहो, ऐसे ही आप बर्डन फील करते रहो, ऐसे ही आप अपसेट रहो ताकि चीज़ें आपकी ख़राब रहें। क्योंकि अगर आप अपनी अकल, दिमाग, मजबूती, संतुष्टि सब साथ ले आओगे, देन यू विल बी अ कंप्लीट पर्सन, यू विल बिहेव लाइक अ मास्टर। आपकी लाइफ में कोई कमी ही नहीं रहेगी, कोई क्रिटिक ही नहीं बचेगा। अगर इंसान को अपनी कमियों के बारे में पता हो, वो अपने दोस्तों और दुश्मनों को साथ लेकर चलना सीख जाए, कमियों को हटाकर, उनकी कमियों को अंडरलाइन ना करके, उनको अवॉइड करके चीज़ें अगर मैनेज करें तो पॉसिबिलिटी है कि संतुष्टि और खूबसूरती जीवन में आ सकती है। ठीक है। और एनिमीज़ भी दोस्त बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ सारे एनिमीज़ दोस्त बनने लायक होते हैं, बट हाँ, जो आपसे नफ़रत नहीं करते हैं, बस आपके कुछ एक्शंस की वजह से आपसे अलग हो गए हैं, उन्हें आपकी कुछ चीज़ें पसंद नहीं है आपको, उन्होंने कभी, कुछ लोग ऐसे होंगे आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको बहुत प्यार किया लेकिन आपके कुछ एक्शंस की वजह से वो आपसे दूर हो गए। तो वो एक्शंस आप मत करिएगा, क्योंकि वो लोग आपकी लाइफ में ना आपको ईश्वर तक पहुंचाने में या आपकी अंतरात्मा में झांकने में उन लोगों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो कभी भी क्रिटिक्स को आप नेगेटिव मत लीजिए, क्योंकि जो हमारे लिए क्रिटिक्स होते हैं, जो हमारी कमियां बताते हैं, हमारी खामियां बताते हैं ना, वही हमारे अंदर से देवता को, हमारे अंदर छुपे भगवान को, यानी कि हमारे अंदर छुपे गुण को, अच्छाइयों को बाहर लाते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ थी, आप एक मास्टर की तरह हैं, बस चीज़ें सही तरीके से आप अलाइन नहीं कर पा रहे। यू आर दिस मच इंटेलिजेंट। लोग चाहते हैं कि जो चीज़ आपसे मिसिंग है ना वो कंप्लीट ना हो जाए। मान लो अगर आप फैमिली ख़राब हुई है या जो भी है, जिस चीज़ का भी आपको बोझ है, वो चीज़ किसी तरह कंप्लीट ना हो जाए। अगर वो कमी जो हो गई है आपके लाइफ में, अगर वो कमी पूरी हो गई तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप
क्योंकि आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे आ ही चुके हैं, बट दूसरों पे डिपेंडेंट जो कमियां हैं वो रह गई हैं। अगर उन चीज़ों को भी आपने रेक्टिफाई कर लिया, उनका भी सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और की। ठीक है, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से सुकून से जी पाएंगे। ठीक है, और देखिए, और ये पॉसिबिलिटी भी है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि हो सकता है, देखिए आपको जो आपके डिवाइन है वो बराबर गाइडेंस दे रही है, एंजल नंबर दिख रहे होंगे, कोई नंबर बार बार दिख रहा होगा, कोई मैसेज बार बार दिख रहा होगा, तो साथ साथ कुछ अपशगुन भी आपको दिख रहे होंगे। बार बार कुछ ना कुछ ऐसे अपशगुन आपको दिख रहे होंगे जिनसे आपको फील होगा कि हाँ भाई, ये बात तो बिल्कुल सही बता रहे हैं प्रभु, ये बिल्कुल सही चीज़ें हैं कि हाँ कुछ ना कुछ तो अपशगुन हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा है कि बॉडी पे असर आ रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा है कि कोई बीमारी है जो पुरानी थी वो वापस आ रही होगी, या बहुत ज़्यादा शरीर भारीपन सा ऐसा लग रहा होगा। तो कुछ अपशगुन भी ऐसे घर पे आपको दिख रहे होंगे, कुछ ऐसी नेगेटिव एक्टिविटी दिख रही हो, तो धूप दीप जो कुछ भी आप जलाते हैं उसको रोज़ ही ना शाम को जला दें। जो एक होता है ना हमारा सायंकाल जिसे बोलते हैं, जो मिड टाइम होता है, जहाँ पे शाम जाती है रात शुरू होती है, वो जो मिड टाइम है उस समय आपको वो प्रभु का समय होता है, दिया आरती करने का होता है। तो उस समय आप बाल ना काढ़ें, उस समय सौंदर्य का कुछ भी काम नहीं करें, ना अपने मेकअप पे ध्यान ना देकर प्रभु को ध्यान रखें। ठीक है, और ये जनरल रीडिंग थी, आप मुझे बताना आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। ऐसी रीडिंग और देखने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, यानी कि पर्सनल रीडिंग करवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं, वो पेड होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप सुपर थैंक्स बाय करके ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।